यस फ्रेंड्स, देखिए एफआई डाटा इंटरप्रिटेशन दिन में 2 ही वीडियो लेकर आता हूँ, सुबह मॉर्निंग में और शाम को एफआई डाटा इंटरप्रिटेशन एज पर सेबी गाइडलाइंस। डिस्क्लेमर पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें। स्टॉक मार्केट है जोखिमों से भरा बाजार है। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और ज्ञानवर्धक बातें ही बताऊंगा। देखिए आज क्या हुआ, हम फ्लैट से अब खुले, जैसे वीडियो में बोला था सुबह के, फ्लैट से अब खुले 23,773 तक गए। 807 पहला रजिस्टेंस था, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं निफ्टी 50, और 773 भी बहुत कम दिखाई दिया, बहुत जल्दी 700 के नीचे आ गए। कोई मौका ही नहीं दिया इसने, क्योंकि आज थी एक्सपायरी। आज का तो कोई ट्रेड लेने का मतलब ही नहीं था दोस्तों, क्योंकि कॉल पुट के प्रीमियम खाने थे और 3 बजे वो दोनों जीरो कर दिए। नीचे में 23,556 मारा। मेरा 550 का रजिस्टर सपोर्ट था। पहला सपोर्ट 662 था, वो कट गया। पहला सपोर्ट था 23,603। 603 पे बहुत देर तक रुका रहा। दूसरा था 550, घूमा नहीं है वहाँ से, कहेंगे नहीं, लेकिन 23,603 पे 93 पॉइंट गिर के बंद हुआ। 18 निफ्टी 50 में 18 शेयर प्लस थे और 32 शेयर माइनस में थे। और जब ये 23,570 के आसपास था दोस्तों, तो किसी टीवी चैनल ने, मैं देख रहा था कि 4,53,600 पे कॉल राइटर्स हैं और 23,500 पे 2 लाख पुट राइटर हैं। 23,600 के ऊपर तो बंद होगा ही नहीं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई चीज़ बता देता हूँ, जो कोई भी आपको यूट्यूबर नहीं बताएगा। चाहे कमोडिटी हो, क्रूड हो, गैस हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, निफ्टी 50 हो, फिर निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंकेक्स हो, या निफ्टी बैंक हो। जब भी कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दें आपको, समझ लीजिए वो फर्जी हैं और बाजार ऊपर ही जाएगा। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, जबकि आम धारणा 99% लोगों की ये है कि जब कॉल राइटर 4.5 लाख बैठे हैं 23,600 पे, लगभग 2 बजे के बाद, और पुट राइटर सिर्फ 23,500 पे 2 लाख बैठे, तो 23,600 नहीं जाएगा। दोस्तों ऐसा कोई सर्टेन रूल नहीं है, ऐसा कोई सर्टेन, ऑपरेटर की यही चालाकी है आप लोगों को फंसाने की, कि 23,600 पे उसने कॉल राइटर्स बैठा दिए। और हुआ क्या, टीवी चैनल्स भी बोलने लगे कि कॉल राइटर्स 4.5 लाख बैठे हैं तो ऊपर तो जाएगा ही नहीं। दोस्तों 624.25 तक गया, 603 पे बंद हुआ निफ्टी 50। भूल के भी अगर ज़्यादा बेचने वाले हों और ये सोच लेना कि ये तो बढ़ेगा ही नहीं, कभी मत करना दोस्तों। मैं बहुत 40 साल का तजुर्बा है, बहुत बड़ा युग देखा, 4 डिकेड। इस यूट्यूब पे तो मैं 3 साल से ही आया हूँ। 40,100 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। वो सब्सक्राइबर्स बेस मेरा मजबूत हो, ऐसा भी मैं नहीं चाहता। जिसकी इच्छा है वो वीडियो देखे, जिसकी इच्छा नहीं है वो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करे। हो सकता है मेरी भाषा,
मेरा मैथमेटिक्स, मेरी इंटरप्रिटेशन समझ में किसी की ना आए, क्योंकि सब आदमियों को किसी पर्टिकुलर आदमी को समझना जरूरी नहीं है। लाल पीले थंबनेल तो मुझे आते नहीं, मैं तो अपने घर में बैठ के और अभी भी देवी के भजन, रब को याद करना दिमाग में रहता है। कभी मुझे दोस्तों लॉस होता नहीं। आज भी करोड़ में देख लीजिए, गैस में देख लीजिए, पुट दिलवाई थी। तो दोस्तों निफ्टी 50 में मौका पड़ा, बहुत अच्छी एक कॉल सुबह ली, टारगेट अचीव हुए। 2 बजे के आसपास फिर एक पुट ली निफ्टी बैंक की, टारगेट अचीव हो गया। निफ्टी 50 में कोई ज़्यादा आज करने का मामला नहीं था, लेकिन वहाँ भी टीवी वालों ने पुटे दिलवाई दोस्तों। 2:40 पे भी दिलवाई, 45 मिनट पे भी दिलवाई और 12:45 पे भी दिलवाई। देख लीजिए कहाँ है वे पुट। मैं इसी तरह ताजुब में था कि पुट क्यों दिलवा रहे। कल आरबीआई की पॉलिसी, रेट कट की संभावनाएं, फिर भी पुट दिलवा रहे। माजरा क्या है? तो माजरा क्या था दोस्तों, उनके सामने 4.5 लाख कॉल राइटर्स बैठे थे 23,600 पे, और वो पुट देख लीजिए अब कहाँ गई। खैर, वो तो मैंने आपको एक ही ज्ञानवर्धक बात बताई है कि किसी के भी बहकावे में मत आइए, मेरे भी बहकावे में मत आइए। मेरी अपनी सोच है, अपना कैलकुलेशन है, अपनी थिंकिंग है दोस्तों। मैं दुनिया भर के पैरामीटर्स ज़्यादा देखता हूँ। डॉ जोन्स भी बढ़ा हुआ था, इंडिया विक्स फ्लैट हो गया था, एशिया मजबूत था, यूरोप 0.75 पौना % अप खुले, अप ही रहे, अभी भी अप हैं। कल आरबीआई की पॉलिसी है, रेट कट 80% लोग कह रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट होगा, फिर भी आप पुट दिलवा रहे हैं। सौदे तो कट लिए थे, निफ्टी 50 की एक्सपायरी तो लगभग एंड पे थी। कॉल राइटर्स को देख के आपने पुटे दिलवा दी, फिर भी देखिए निफ्टी 50 भागा, और वे पुटे कहाँ चली गई। खैर, तो अपना दिमाग, अपना यूज, अपना एडवाइजर, अपना डिस्कशन, अपने विवेक का यूज स्टॉक मार्केट में जरूर करें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस थी जो मैंने आपको सुबह की वीडियो में दे दी। कहाँ क्या होगा, एसबीआई के रिजल्ट्स कब आएंगे, आईटीसी के कैसे रिजल्ट्स आएंगे, वो सब मैं अभी इस वीडियो में भी बता देता हूँ। तो 23,556 कॉल राइटर्स ज़्यादा थे भाई, लेकिन उनको ये आभास नहीं था कि इतने सारे ग्लोबल पैरामीटर्स सपोर्ट कर रहे हैं। आरबीआई की कल पॉलिसी है, निफ्टी बैंक भागने की तैयारी है, एसबीआई के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, भले ही वो 13 रुपये गिरा है, कल समझ जाएगा। एक बार को तो समझ ही जाएगा, कल के बारे में भी बताता हूँ। लेकिन एक दुविधा है दोस्तों, 3,549 करोड़ का एफआईआई ने माल आज कैश में बेचा, 2,721 करोड़ का डीआईआई ने माल बाय किया कैश में। एक तो ये दुविधा रहेगी, 3,549 करोड़ का माल बेचा। इस बेचने के उपलक्ष्य में 1,164 शेयर बढ़े हुए थे और 1,404 शेयर गिरे हुए थे, जबकि सुबह बढ़ने वाले शेयर ज़्यादा थे, गिरने वाले कम थे। लेकिन क्लोजिंग पे ये सिनेरियो बदल गया। एफआईआई ने कैश में 3,549 करोड़ का माल बेचा, डीआईआई ने ओनली 2,721 करोड़ का माल बाय किया। एफआईआई ने इंडेक्स से फ्यूचर भी बेचे 1,221 करोड़ के, 1,221 करोड़ के, और 12,436 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बाय किए। यहीं नहीं रुके वो, स्टॉक फ्यूचर भी 6,460 करोड़ के बेचे, 1,544 करोड़ के
स्टॉक ऑप्शन भी बेचे। एंड वोलेटिलिटी इंडेक्स ओनली 0.7% बढ़ के 14.18 पे बंद हुआ। दशमलव के बाद की जो फिगर है उनको ऐसे बोला जाता है 14.18। दोस्तों डेटा बहुत ख़राब है। 4, 5 और 6, 11, 13 हज़ार करोड़ का माल आज भी FII निकाल के ले गए। सिचुएशन इज वेरी बैड, नॉट गुड। निफ्टी बैंक 50,553 सुबह लगाया दोस्तों, दिखाई भी नहीं दिया और वहीं से बहुत तेजी से गिरा और नीचे 50,149, 50,000 राउंड फिगर में सपोर्ट था, वो हो गया और 50,382 पे बंद हुआ 39 पॉइंट प्लस में। 6 बैंक प्लस थे, 6 बैंक माइनस थे। HDFC ICICI प्लस हो गए थे लास्ट में, इसलिए दोस्तों ये भागा। और अगर SBI भी सपोर्ट करता तो ये अच्छा खासा भागता दोस्तों। निफ्टी बैंक लेकिन अपनी चरम सीमा पे ये नहीं पहुंचा ड्यू टू FII सेलिंग। ब्रेंट क्रूड ऑसिलेट कर रहा है 74.50 एंड 75.50, $1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है। डॉलर इंडेक्स 107.97, 39 सेंट बढ़ा हुआ है। बॉन्ड यील्ड 1 सेंट बढ़ी हुई है दोस्तों, 4.44। रुपये की कमर टूट गई आज 87.59, 11 पैसे कमजोर हो गए। ये एक बड़ी दुविधा है। गोल्ड एंड सिल्वर भी आज लाल में है, थोड़े थोड़े रेड है दोस्तों, थोड़े थोड़े गिरे हुए हैं। एंड गिफ्ट निफ्टी अभी रेड में है। डो जोन्स ग्रीन में खुला था, अभी रेड में है। एंड नैस्डैक ग्रीन में, वो फ्लैट मान के चलिए उनको। यूरोप ग्रीन में है, एशिया मजबूत था। इंटरप्रिटेशन ये है दोस्तों, अब मैं इसको रख देता हूँ रजिस्टर को साइड में, जिस पे पूरा डाटा लिख के मैंने आपके सम्मुख पेश किया। देखिए कल क्या होगा, जिस तरह से RBI की पॉलिसी आती है 10 बजे, 9:15 बजे बाजार खुलेगा, शांत रहेगा, शांत रहेगा। 23,600 के ऊपर खुलेगा। कल निफ्टी 50 का पहला दिन है वीकली का, एंड वीक का लास्ट डे एंड फ्राइडे। इधर से सुनो या इधर से सुनो देखिए फ्राई तो बाजार होने वाला है कल, अच्छी तरह से सुनिए, कई बार सुनिए, सुनाइए अपने घर में पूरा वीडियो। फ्राइडे है, फ्राई तो होगा। जिस तरह से FII आज ये काम किया है, तो दोस्तों कल पॉलिसी के बाद बाजार में वीकनेस जबरदस्त आएगी। ये सुन लीजिए आप, वोलेटिलिटी रहेगी, शांत खुलेगा 23,600 के ऊपर निफ्टी 50, 640 650 जाएगा। एंड हो सकता है दोस्तों 773 भी कल काट दे, जो मेजर रेजिस्टेंस है। एक ही रेजिस्टेंस दे रहा हूं बस, 23,773। दूसरा रेजिस्टेंस देने की मेरी हिम्मत नहीं दोस्तों।
773 को ही रेजिस्टेंस मान के चलिए, क्योंकि पॉलिसी आएगी 10 बजे। 0.25% रेट कट इज एडवाइज्ड, सजेस्टेड नहीं कहेंगे, उसको कहेगा इज रिकमेंडेड। अप्रूवल तो बाद में मिलता है। तो मार्केट में तेजी आएगी। 23,773 विल बी माई लास्ट रेजिस्टेंस। उसके ऊपर संभावना मुझे एफआईआई का सेलिंग देख के नहीं लगती। और कल बाजार ने अगर 23,556 काट दिया दोस्तों, फिर आपको दिखाई देगा ये 500, 461, 405 एंड मे बी 350, 23 से 350, क्योंकि फ्राइडे है कल। आप समझ रहे हैं? इशारा ही काफ़ी है होशियार लोगों को। तो इसलिए कोई भी पोजीशन आफ्टर पॉलिसी बना के मत चलिए। बहुत बच्चे, बहुत फैंस, बहुत चाहने वाले मेरे वीडियो का वेट करते हैं, मुझे एसएमएस भी करते हैं, व्हाट्सएप भी कर देते हैं, फ़ोन भी कर देते हैं। जो लोग डराते हैं यूट्यूबर्स, ब्लॉक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दोस्तों मैं किसी को कुछ नहीं करता। दिन में भी आज मेरे से बहुत लोगों ने, जो मेरे मेंबर्स भी नहीं है व्हाट्सएप पे, वो भी फ़ोन कर देते हैं। तो ये बात तो मैंने निफ्टी की कही दोस्तों आपको। बात आती है बैंक निफ्टी की। देखिए, एक तो बैंक निफ्टी बहुत चल चुका, 47,000 से 3,000 पॉइंट बढ़ गया है, उससे भी ज़्यादा। इतना ज़्यादा अच्छा अर्निंग्स, रुपये का वीकनेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट, नो रेस्पाइट इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नो रेस्पाइट इन जीटीटी, एसटीटी एंड अदर्स। अब ये मत कहिए उस दिन तो आप बजट अच्छा बता रहे, बजट तो अच्छा है, टैक्सेस जितने लगेंगे मेरा देश अच्छा है, भीख मांगने की आदत तो मेरे देश को नहीं पड़ेगी ना भाई। मैं तो देख चुका ना एक ज़माना, भीख मांगने की नौबत आ गई थी, तो हमारे एक प्रधानमंत्री गोल्ड रखने के लिए गिरवी लंदन गए थे। मैंने वो ज़माना भी देखा। कितनी बुरी स्थिति होती होगी जब किसी से कोई गोल्ड गिरवी रख के पैसा लेता है। उससे बच्चे विदेश, पाउंड्स डॉलर में चेंज एंड देश का कामकाज। आज अगर टैक्सेस ज़्यादा हैं दोस्तों, तो हम अपने रुपये से डॉलर खरीद सकते हैं, बशर्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ज़्यादा कलेक्शन आए, और वो आएगा टैक्सेस के द्वारा। 12 लाख तक की तो इनकम टैक्स फ्री कर दी मिडिल इनकम ग्रुप में, सैलरी पीपल्स पे। काफ़ी बड़ा रेस्पाइट है, अच्छा बजट है। एंड अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, ट्रेडिंग में मुझे हो रहा है, तो उस प्रॉफिट का मुझे टैक्स देने में क्या परेशानी? लॉस पे तो कभी टैक्स लगता नहीं। दूसरी चीज़, डिविडेंड आपको मिलता है, आपकी इनकम है, उस पर टैक्स देने में क्या दिक्कत है? अगर आपको शेयर प्रॉफिट में बेच रहे हैं, उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर टैक्स देने में क्या परेशानी? एफआईआई को भी अगर टैक्स एफआईआई जैसे 12-12.5% हो गया, अरे भाई कमा रहे हो तो पैसा भी टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। मैं कनाडा गया, 7% उस जमाने में, कोई भी सामान कहीं से खरीदिए 7% टैक्स दुकानदार पहले रखवा लेता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है, बहुत ज़्यादा दुकानदार हैं, ये संभव नहीं है सेल टैक्स।
कंपनीज पे ही लग जाता है। तो दोस्तों मैंने कई बातें आपको ज्ञानवर्धक बताई। एक तो किसी की कही हुई बात पे कि इतने कॉल राइटर्स बैठे हैं, ये इतने से ऊपर जाएगा ही नहीं, अरे चला गया। स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मैं निफ्टी 50 का आपको अपर लेवल बता दिया, नीचे का बता दिया। अब मैं बताता हूं आपको बैंक का। देखिए 51,000 जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, अच्छी तरह से सुन लीजिए। कल 51,000 इसका रेजिस्टेंस रहेगा। बैंक्स को फायदा है, रेट कट हुआ तो 50-300 कुछ पे हम बंद हुए। 51,000 विल बी द रेजिस्टेंस, जस्ट लाइक निफ्टी 50 का 23,773 आज का हाई। लेकिन इसका आज का हाई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, उसे तो क्रॉस कर देगा ये कल 552 को, कितना था वो, एंड ये 51,000 रेजिस्टेंस रहेगा। अब आप नीचे का सुनिए। आज कल को 50,000 का सपोर्ट नहीं रहेगा इसका दोस्तों। सपोर्ट रहेगा 49,482 पहला, 49,482। और कल लगता है मुझे बैंक निफ्टी 49,000 भी काट दे, फिर हम वही पुरानी वाली दुकान पे आ जाएंगे 48,800 600। एट द क्लोजिंग जिस तरह से मैं FII, रिटेलर्स, प्रो, सिंडिकेट, DII सभी की एक्टिविटीज़ पे पूरे दिन नज़र रखे हुए हूँ, जबरदस्त गिरावट निफ्टी 15 बैंक निफ्टी में दोस्तों मुझे कल दिखती है, रेट कट के बावजूद भी। आपको GDP का अनुमान भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। FII उसी की तलाश में है। तो दोस्तों कल का दिन बहुत ही आपको सोच समझ के करना है। कोई भी पोजीशन आपको लेके नहीं जानी है। खाया पिया गिलास तोड़ा 12 आने, 2 ट्रेड लेने हैं प्रॉफिट के। कॉल साइड में 10 बजे से पहले एंड जैसे ही अनाउंस होता है 25 बेसिस पॉइंट कट, बाजार अप मूव, निकल जाइएगा। कुछ मत करिएगा पूरे दिन, बिल्कुल भी मोबाइल या लैपटॉप को हैंडल ही मत करिएगा। घर से बाहर निकल के ताजी हवा खाइएगा। सिर्फ मेरी ये एजम्पशंस हैं, सोच हैं दोस्तों। कोई आपको टिप या किसी भी स्टॉक के बारे में कोई भी जिक्र मेरी जबान से नहीं हो रहा कि आप ये ले लो, आप उसका कॉल ऑप्शन ले लो या उसका पुट ऑप्शन ले लो, नथिंग। सिर्फ मैंने निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स बताए हैं। आपको किसी के बहकावे में ना आए, कॉल राइटर इतने बैठे हैं, पुट राइट, कुछ नहीं चलता शेयर बाजार में दोस्तों। अब देख लीजिए, क्रूड में सेलर 4 लाख, क्रूड में सेलर 4 लाख, बायर 2 लाख। दोस्तों पुट खोल के देख लो, या कॉल सेलर अगर ज्यादा हैं उधर ही जाएगा। मैं उल्टा बोल रहा हूं, 99% सीधा बोलते हैं, मैं 1% लोगों में हूं जो उल्टा बोल रहा हूं। और बच्चे लोग, फैंस एंड ज्यादातर लोग इसी की गिरफ्त में आ जाते हैं। अरे सेलर तो 4 लाख है, बायर तो 1 लाख है, ये तो गया। वो गया नहीं दोस्तों, वो ऊपर ही जाएगा। वो झूठ मूठ का डेटा है। कॉल राइटर तो 4.5 लाख है। आज मैंने बहुत ही दिनों बाद इस चीज पे ध्यान दिया, क्योंकि मेरे से बच्चे लोग पूछते हैं सर OI में क्या चल रहा है, ओपन इंटरेस्ट में कॉल राइटर्स कितने हैं, पुट राइटर्स कितने हैं।
तो दोस्तों आज मैंने ध्यान दिया और 4.5 लाख कॉल राइटर्स, 2 लाख पुट राइटर किधर गया बाजार? कॉल राइटर की तरफ बढ़ गया, भाग गए फर्जी कॉल राइटर्स। क्रूड में भी अगर आप पुट या कॉल खोल के देख लीजिए, जिधर भी सेलर ज्यादा है उधर ही जाएगा। अगर सेलर बायर 1 लाख हैं, बट रेशो शुड बी मोर देन डबल। 1 लाख बायर, 3 लाख सेलर, तो 3 लाख की तरफ ही जाएगा। आज आपको वो बात बता दी जो कहीं भी लाल पीली हरी लाइन से कुछ नहीं होता दोस्तों, वो तो डिग्री लेने के लिए होती है। बुलिंजर बैंड बना, कैंडल बनी, ग्रीन बनी, ये बनी, बीक वाली बनी, बॉडी वाली बनी, वो डिग्री लेने के लिए है। वो मैंने सब फाइनेंस में पढ़ी हुई है। मैंने भी MBA फाइनेंस में ही किया। वो प्रैक्टिकली नहीं चलती, प्रैक्टिकली तो एक्सपीरियंस चलता है। मुझे क्यों आज सुबह कॉल में प्रॉफिट हुआ भाई? टारगेट अचीव हुआ। मुझे निफ्टी बैंक की पुट में क्यों प्रॉफिट हुआ भाई? टारगेट अचीव हुआ। निफ्टी 50 में ऐसा कुछ मैंने इंटरेस्ट आज लिया नहीं। और चांस मिले दोस्तों, जो मुझे बताना था इस वीडियो के माध्यम से मैंने आज आपको बहुत बड़ी बात बता दी। अपने दिल की बात कोई आपको नहीं बताता, सब घुमा फिरा के उल्टी सीधी बकवास करते हैं। शेयर्स भी जो आपके प्रॉफिट में हैं एट द टाइम ऑफ पॉलिसी डिक्लेरेशन, और वो अप जाते हैं। मैं एग्जांपल भी दे देता, सेबी ने मना किया हुआ किसी शेयर का नाम नहीं लेना। जो आपके पास पोर्टफोलियो में है और उनमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उनमें प्रॉफिट बुक करिए। मैं भी अपने पोर्टफोलियो की एक लिस्ट जहां मुझे प्रॉफिट की संभावनाएं हैं बना के रखता हूं। जैसे ही पॉलिसी डिक्लेयर होगी, आपको तो प्रॉफिट मिल गया ना। अगर ये भाग भी गया तो आपकी जेब से क्या गया? क्यों पश्चाताप करना? अरे आज निकल, कल नहीं परसों फिर नीचे आएगा। इंटरनेशनल वर्ल्ड का भी हालात ठीक नहीं है। किसी दिन बड़ा धमाका सुन लोगे तो धमाके में ही आ जाओगे दोस्तों। मैं बेसिकली साइंटिस्ट भी हूँ। एटॉमिक रिएक्टर्स, फलाना ढकाना, ये वो बड़ी बड़ी चीज़ें, अगर इस तरह से मिसाइल्स गिरेंगी तो उनमें भी तो धमाका हो जाएगा, फिर आपका सब कुछ ही गिर जाएगा। तो दोस्तों कल अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट अर्निंग की। बी टुवर्ड्स कॉल बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी, and as policy declared and you find some little bit profit in your trade, come out with profit. Forget about the market for whole day. Not only in index option, in stocks also. Whether you are having in call option or in cash in your portfolio. Tomorrow, a declaration of the policy is there, 0.25% cut, you come out with the profit, don't wait at all. No greed, nothing. Get your profit, set your mobile as well as laptop, come out and be outside of the home for getting pure oxygen and visit on the roads. Forget about policy and each and everything, whatever is going on in India. उसका असर रहेगा दोस्तों, जैसे दवाई का असर रहता है ना 1-2 घंटे, तो उसका असर रहेगा, बट असर की वेट मत करना बस। और ये भी वेट मत करना कि बाद में बहुत भाग जाएगा, वो दैट इज द गेम ऑफ द ऑपरेटर्स। डोंट बी इन ट्रिप ऑफ दैम, उनके ट्रैप में मत आइए। 1 लाख 50,000 शेयर 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 1 लाख 50,
कल के लिए दोस्तों मैंने सब आपको बता दिया। धन्यवाद।